इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपी, हाउ वी कैन यूज द बीपी टू टेक डिसीजन, मीन्स इट इज दिस टेक्निक बीपी is useful for management accountant to decide which type of product profitable or not. You can find out with their various formulas. लेकिन मैं आज सिर्फ आपको बीपी कैसे कैलकुलेट करना है उतना ही पढ़ाऊंगा। इसी वजह से बीपी के संबंधित जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैंने पहले ही रखे थे, और एक दो प्रॉब्लम्स और ये अपने को जरा डिस्कस करना है ताकि आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो बीपी मीन्स एट दिस पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, means total cost and total revenue both are same. So on that ground you can say just like zero profit and zero loss. ठीक है, मोहन purchase rocket at the rate ₹7. Think about that. Mohan purchase rocket at the rate ₹7. ठीक है, in a trade fair Mohan have to pay rental value that is 2,800, and he is interested to sell that rocket at the rate ₹12.60. So we have to find out the BP for that Mohan's business. Means from what point the profit will get to Mohan in that trade fair, and this is the formula of that BP. BP in rupees is equals to F upon 1 minus V upon S. BP is equals to F upon 1 minus V upon S. Another formula also available, F into S, S minus V. Another formula also available, F into S, C means contribution per unit. Another formula is also available, BP in rupees, F upon PVR. And you can find out the BP in units, means that is your quantity. If suppose one want to find out BP in quantity, so he can use the formula BP in units, F upon S minus V per unit. Then BP in units, F upon contribution per unit. Then BP in units, BP in rupees divided by सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो अभी अपन एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, बीपी इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन एस। ठीक, क्वेश्चन में भी रेज इन योर माइंड, एफ मींस फिक्स कॉस्ट, वी मींस वेरिएबल कॉस्ट एंड एस मींस सेलिंग प्राइस। नाउ थिंक अबाउट दिस, मींस एग्जांपल, परचेज रॉकेट at the rate ₹7. So 7 is the variable cost. V is equals to 7. ठीक है, रेंटल वैल्यू यानी ट्रेड फेयर में जो बूथ उसको अलॉट किया होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको देना है अमाउंट 2,800, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। इसी वजह से मैं बोलूंगा इसको F is equals to 2,800। ठीक है, and Mohan wants to sell at the rate ₹12.60, so it is a S. S is equals to 12.60. ठीक है, we have to put these values in this formula. ठीक है, अब मुझे डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं, is equals to very easy. F means 2,800. ठीक, 1 upon V, V means your variable cost 7, ठीक, और S means 12.60। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक, 2,800 तो कुछ नहीं, कैलकुलेटर ले लेने का है। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 12.60 कर देता हूं। ठीक है,
तो मुझे मिला 1 माइनस 0.555। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, 1 उसमें से सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो फिर 2800 इज इक्वल्स टू आएगा 0.444। ठीक है, ठीक, अब इसको अपन 2800 को डिवाइड करवा देंगे 0.444। तो आंसर आया यहाँ पे 6300। ये रुपीज है। इसका मतलब साफ हो गया अभी कि फॉर द बिजनेस ऑफ मोहन बीपी इज 6300, मीन्स एट दिस पॉइंट द टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल एंड फिक्स जो भी है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। ये बात ध्यान में रखना, इज इक्वल टू सेल। दैट्स व्हाई यू कैन इजीली से हियर इज नो प्रॉफिट no loss. So this answer of BP you can find out by using the another formula also, means F into S upon S minus V। अभी कुछ भी नहीं, आपने कैलकुलेटर लेना है, आपके पास हो गई, कैलकुलेटर लो और F है 2800। ठीक है, इनटू कर देंगे यहाँ पे अपन S, यानी S हो गया 12.60। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए करके कुछ बताता नहीं हूं मैं। ठीक है, सिर्फ इतना ख्याल में रखना है, सब टोटल अमाउंट लेना है वहां से आपको। ठीक, अब दूसरा ऐसा है, जैसे समझो आपको यह पूछा किसी ने, क्या पूछा आपको, भाई बीपी इन यूनिट्स फाइंड आउट करो। बीपी इन यूनिट्स, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बीपी यूनिट्स? तो फॉर्मूला तो लिखूंगा नहीं मैं अभी यहाँ पे, बीपी इन यूनिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख के रखा है मैंने, एफ अपॉन एस माइनस वी। एफ यानी हुआ 2800। ठीक है, एस था आपका 12.60। ठीक है, माइनस 12.60 माइनस कितना है 7। आई बात समझे? फिर से अपन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे और डायरेक्ट उसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, तो आंसर आएगा यहाँ पे 500। ठीक है, यानी मोहन जो बेचेगा एट बीपी वो रॉकेट रहेंगे 500 ना, ये रॉकेट है, रॉकेट्स। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि 500 ये रॉकेट्स हो गए। ठीक है ना, बीपी यूनिट्स, और बीपी रुपीस हुआ 6300। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, 6300 ले लीजिए कैलकुलेटर में, और सेलिंग प्राइस था 12.60, उससे डिवाइड करो तो यू विल गेट 500। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस 500 मींस by 12.60 you will get 6300. I already mentioned here formula also, F upon C per unit. C means contribution. C can be find out just like when you say S minus V is equals to C, or C is equals to S minus V. ठीक है, अभी आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि मोहन ने जो रॉकेट बेचना है मतलब 7 रुपए से उसने परचेस किया और उसको बेचना है 12.60 से। आई बात समझे? और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आई बात समझे? और बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर दूसरा भी अपन फॉर्मूला मतलब सॉल्व कर लेंगे, ये दूसरा एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो कितना आसान हो गया देखिए, बीपी मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, अनदर मींस बाय अनदर वर्ड यू कैन से जीरो प्रॉफिट एंड जीरो लॉस। ठीक है, where total cost and total value, or suppose the total revenue both are same at 6300. ठीक है, and when Mohan suppose sold out, suppose now the Mohan sold out 500 rockets, means Mohan get
get satisfaction only. Means whatever he invests, it is recovered after selling the 500 rockets. If suppose a Mohan sold one rocket than 500, it is a clear one profit for that Mohan. ये थिंक करना आप लोगों ने, आई बात समझे? ठीक है. दूसरा ऐसा कि जैसे मैंने बताया था, परचेस रॉकेट एट द रेट ₹7, so 7 is the variable cost, purchase price and a variable cost. ठीक है. Then rental value, this is the fixed cost, and selling 12.60. Put this value in this formula f upon 1 minus v. So you can easily find out with the help of your calculator, that is 6,300, and BP units, so 2000 f, that is 2,800, s minus v. So you will get answer, that is 500 rockets. ठीक है. एक another अपन problem को डिस्कस कर लेंगे, मतलब और क्लियर हो जाएगा. देखो, जैसे मोहन ने क्या किया, अभी मेन स्पोर्ट शर्ट्स है उसके, ठीक है, उसने उसको बेचा. क्या रेट से बेचना है उसको? 280. ठीक है. अभी देखो 280 यानी सेलिंग प्राइस हुआ 280. आई बात समझे? ठीक है. He purchased the shirts at the rate ₹180. मतलब यह हुआ उसका वेरिएबल कॉस्ट, परचेस प्राइस यानी वेरिएबल कॉस्ट 180. ठीक है. Cost of operating shop, all are fixed. I say here, all are fixed. That is 72,000 per annum. So that is the fixed cost, 72,000. ठीक है. Now he pays salesman commission ₹10 per shirt. वह सेलिंग प्राइस 280 है उसका, 280, लेकिन वो कमीशन एजेंट को 10 रुपए कमीशन दे रहा है. इसी वजह से इफ आई वांट टू फाइंड आउट द बीपी इन रुपी, सो आई वांट टू डिडक्ट दैट कमीशन, दैट इज 10. सो 270 means this is the net selling price. Don't find out the BP on this gross value 280. Subtract whatever expenses incurred for sale, so deduct that from that, and the net selling price you can use to find out the BP. So put these values again in this first formula, that is 72,000. This is your fixed cost. ठीक है. 1 minus V. V means your variable cost, that is 180, and selling price, that is your 270. आई बात समझे? ठीक है. अब अपन उसको फिर से सॉल्व करेंगे. ठीक है. 180 ले लीजिए और उसको डिवाइड करा दो 270 से. ठीक है. उसमें से 1 हटा दो. ठीक है. तो आपको मिलेगा आंसर 72,000. ठीक है, अपॉन 0.33333. ठीक है. अब उसको इससे डिवाइड करवा देंगे 72,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.33333. ठीक है. तो आंसर आ गया आपके लिए 2,16,000. 1 2 3. ठीक है, रुपीस है. बीपी इन रुपीस. आई बात समझे? अभी मुझे 2,16,000 यह मिल गया उसका बीपी रुपीस. मींस हियर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. अभी मुझे बीपी यूनिट्स में फाइंड आउट करना है. तो एक दूसरा तरीका है बीपी इन यूनिट्स. बीपी इन यूनिट्स देखो 2,16,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 270 से इसको डिवाइड करवा दो, तो यू विल गेट नंबर ऑफ यूनिट्स. देखो 2,16,000. ठीक है, डिवाइडेड बाय 270, नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगे आपको 800. आई बात समझो? ठीक है. शर्ट्स तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. what type of information you have in this example, so you have to use a number of formulas. I already means write down here. So here is the formula. देखिए, BP in units, BP in rupees upon selling price per unit. इसको आप, ठीक है. दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे BP is equal to F upon C, contribution per unit. फिर एक प्रॉब्लम तुम्हारे मतलब क्वेश्चन रेज इन योर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है ना. कंट्रीब्यूशन मींस योर ग्रॉस प्रॉफिट. यू कैन से दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू
S माइनस V, ख्याल में रखना S माइनस V, ठीक है। S means selling price, V means variable cost. So I want contribution per unit, that is very important. If I want to find out BP in units, always I want contribution per unit, ठीक है ना। तो selling price per unit और variable cost भी मुझे per unit चाहिए। On that basis I can easily find out, ठीक है। अभी मैं तो यहाँ पे ये भी लिखवा दिया है आपके लिए कि भाई BP can be find out with help of PVR. PVR का इस्तेमाल करके भी तुम लोग BP फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है देखो BP is equals to F upon PVR। तो आपको फिर PVR चाहिए, PVR मेंशन इन परसेंटेज, ठीक है, is equals to फॉर्मूला है S minus V upon S into 100. This is the formula to find out the PVR, S minus V upon S. So here S is equals to 270, ठीक है, minus V is equals to 180, ठीक है, upon 270 सेलिंग प्राइस into 100, ठीक है। कैलकुलेटर ले और फिर उसको डिवाइड करवा दो आपको, ठीक है। Into 100 and then near about 33.33% आएगा। This is the PVR of that क्या कंपनी, बहुत इजी है, 270 ले लेने का माइनस 180 कर दो, ठीक है, 90 आ गया, आया कि नहीं 90 है, देख लो चेक करो, 90 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है 270, इसलिए डिवाइडेड बाय 270 कर दीजिए, तो आया कितना 0.3333, बराबर है। एक्सप्रेस इन परसेंटेज तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 100 कितना है देखो 33.33%, ठीक है ना, यानी क्लियर हो गया पीवीआर, ठीक है। अब इसके पहले एक बात ध्यान में रखना कि जैसा अभी अपन ने बीपी इसका निकाला था, यह बिजनेस का और ये दूसरे बिजनेस का, आई बात समझे, ठीक है। तो जैसे बीपी कितना निकाला था वो अपने को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कितना निकाला था तो मैं तो भूल गया, तो अभी देखो, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको समझाया था कि भाई f अपॉन 1 माइनस v अपॉन s, तो आप बीपी इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई f इंटू एस और s माइनस v, लेकिन यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन टोटल में होना मुझे, TOTAL, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जैसे समझो फिक्स कॉस्ट 70 सेल है, समझो 1 लाख, ऐसी वैल्यूज होना, ठीक है। बीपी रूपीज या f इंटू एस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। बीपी इन रूपीज f अपॉन पीवीआर, ये जैसे मैंने समझाया था वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बीपी इन यूनिट्स f अपॉन s माइनस v। अब ये बातें कैसे मैंने लिखवा के दिए, लेकिन आपको भी मर्कअप करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण, ऐसा ही उस दिन बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, ऐसा कि लो बीपी इट इज बेटर, और बहुत अच्छा ढंग से समझाया था मैंने आप लोगों को। देखो जैसे समझो मोहन है, मोहन के 2 बिजनेस है, ठीक है ना। अब इस बिजनेस का जो बीपी है लगभग तो कुछ तो भी 6300 आया था, ठीक है, 6300 आया था, और इसका 2,16,000 आया था, ऐसा हुआ था आंसर, ठीक है। अभी यह बीपी 6300, ठीक है। अब इसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा, अभी इसका कैसा कांच है, शर्ट है, ये रॉकेट है, वो डिफरेंस है। कंपैरिजन कैसे है, अगर मैं सिमिलर प्रोडक्ट रहता तो मैं कंपैरिजन जरूर करूंगा कंपटीशन में, ठीक है। इसी वजह से इसको कंपेयर करके नहीं बताना चाहता हूं। ऐसे मान लेते हैं दूसरे एग्जांपल में, यह ये कंपनी है और दिस इज बी कंपनी, ठीक है। द बीपी एंड बोथ आर होमोजेनियस। अब होमोजेनियस का मतलब इतना ही लेना है मुझे कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ बी बोथ आर सेम, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल ऑल आर अपॉइंटेड, ठीक है ना। मतलब वो सब सिचुएशन, सब सारे मार्केट वगैरह सब सेम है, ठीक है। अब इसी वजह से मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं।
The BP for a company that is suppose 1200, ठीक है, and BP for B company that is 2000, बराबर। अब देख सोचने वाली बात है, no profit no loss means for a company profit begins from 1200, ठीक है ना, 1200 के बाद प्रॉफिट शुरू हो जाएगा और इसको प्रॉफिट 2000 के बाद मिलेगा। इस वजह से क्या हुआ, सिंपल बात है, यह प्रॉफिट यहां तक अर्न कर ले रहा है, इसको प्रॉफिट बाद में मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्लियर हियर, लो बीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू कैन मींस द कंपनी और बिजनेसमैन reduce the BP. There is a need of skill, cost minimization, etc. On that ground, it may be a easy task. ठीक है, अब मैं आपको पीवीआर के बेस पे कैसे फाइंड आउट करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी इतना आपने ये दो एग्जांपल दिए, आपके पास भी बुक्स होंगे, उससे आपने रीड कर लेने का और इसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पीवीआर कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द पीवीआर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीवीआर मींस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.